हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओजोन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यूजीसी नेट में भी जब आप यूनिट 9 पढ़ोगे, यूनिट 9 हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, और वहाँ पे भी आपको क्या करनी है, ओजोन के बारे में पढ़नी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओजोन लेयर, और इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम आज का हमारा जो एजेंडा है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ऑनलाइनर में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसका डिफिनीशन, हिस्ट्री, कौन कौन से प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से थीम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैंने कुछ थीम्स लिए हैं कुछ रिसेंट ईयर के, वो देखने को मिलेंगे। क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, कुछ PYQs भी हैं आपको यूजीसी नेट के, एंड रेफरेंसेस भी गिविंग है। तो बाद में आप रेफरेंसेस को देख के आप पढ़ सकते हो और चीज़ें। तो हमारा जो ओजोन लेयर है, दो तरीके का ओजोन लेयर है हमारे पास। एक हमारे पास गुड ओजोन, दूसरा हमारे पास है बैड ओजोन। ठीक है, बैड ओजोन। तो ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ये हमारा जो अर्थ है, और इसके बाद हमारे स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर, और इसके बाद हमारे ओजोन लेयर प्रोटेक्शन आ जाते हैं इनके बीच में। ठीक है, और फिर इसके बाद थर्मो आपके स्फीयर भी आते हैं, आयोनोस्फीयर भी आती है। बहुत सारे लेयर्स हैं आपके डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं, लेयर्स को डिवाइड की गई है। तो गुड ओजोन और बैड ओजोन। ओजोन क्या है? ओजोन O3 इज अ मॉलिक्यूल कंपोजिट ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। कितने एटम से बने हैं? 3 ऑक्सीजन एटम से बने हैं। फॉर्मली मेनली इन दी कहाँ पे पाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं, फॉर्मिंग दी ओजोन लेयर। प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय ऑब्जर्विंग हार्मफुल यूवी रे। जो हमारे सन से जो डिफरेंट रेस आते हैं, उसमें एक बहुत खतरनाक रे जिसका नाम है यूवी रे, इससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं आपके ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की डायग्राम है, आप अच्छे से देख सकते हो। स्टेप 1, ओजोन मॉलिक्यूल कैसे बनती हैं। ओजोन मॉलिक्यूल आर द फोटोलाइज्ड यील्डिंग टू ऑक्सीजन एटम्स। देन स्टेप 2 क्या होंगे आपके, जो इसके साथ और एक रिएक्शन होंगे। स्टेप 3 इन द इंटर कन्वर्जन प्रोसेस कन्वे यूवी रेडिएशन इनटू द थर्मल एनर्जी हीटिंग द एटमॉस्फेयर। देन इसके बाद आपके ओजोन इज लॉस्ट बाय द रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एटम एंड द ओजोन मॉलिक्यूल विद ईच अदर गैस सच इज ए क्लोरीन। तो एक आपको बता दूं कि एक प्रोसेस है जो आप पढ़ सकते हो अपनी एंड में भी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ओजोन के बारे में किस कब पता चला आपको। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीकेशन जो रिकॉग्नाइज इन 1917 में आए थे। एंड मैं मार्कर ले लेती हूँ ताकि आपको हाइड कर सकूँ। और वगैरह जो कन्वेंशन बने थे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर 1985 में बने थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स आए थे आपके 1987 में। देन आपकी UN ने डिसाइड किया था कि 16 सितंबर को आपके इंटरनेशनल डे मनाए जाएंगे, इंटरनेशनल ओजोन डे मनाए जाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है जो हिस्ट्री में मैंने बताया था। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। वायना कन्वेंशन 1985, फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, लीगल बाइंडिंग आर्ग्यूमेंट टू फेस और द जोन डिप्लीकेशन सब्सटेंस। देन किगाली अवार्ड में आए थे 2016 में, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, नेक्स्ट आते हैं कौन कौन से थीम थे। फॉर एग्जाम्पल 2021 का जो थीम रहा वो था कीप अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। नेक्स्ट 22 में जो बने थे वो था आपके ग्लोबल cooperation production life on earth, and the third is the fixing ozone layer and the climate change। और 2024 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो थीम था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपकी थीम के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और 25 तो अभी आने वाले हैं, जो 25 का ओजोन डे 16 सितंबर बहुत ही नियर है, एंड वहाँ का भी देखते हैं हम क्या थीम रहते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस आपको याद रखनी है। शील्ड अर्थ फ्रॉम, किससे हमें अर्थ को इसे प्रोटेक्ट करते हैं? शील्ड समझ रहे हो ना, कि जो रोकते हैं, तो हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं स्किन कैंसर, अदर जो हेल्थ डिजीजेस होते हैं वो सारा कुछ प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड सपोर्ट करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। अगर कोई ओजोन डिप्लीकेशन हो जाते हैं, ओजोन में होल्स बन रहे हैं, वो बन जाते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे? इंक्रीज करेंगे रेडिएशन, यूवी रेडिएशन एक्सपोजर, हाई एक्सीडेंट ऑफ स्किन कैंसर एंड cataract, damage to crop and marine life, and climate imbalance in global extinction हो सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन विच ईयर वेदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइनेज द ओजोन लेयर इन मेनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, द वियना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच एनवायरमेंटल इश्यूज, which international day is observed on 16 September, and the hydrochlorofluorocarbon are associated with the which of the environmental problem। ये क्या कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप इनका आंसर आपको ऊपर जितनी भी स्लाइड्स हमने अभी पास ऑन किए उनसे पता चल गया होगा। कुछ रेफरेंसेस है जहाँ जाके आप पढ़ सकते हो और ज़्यादा डिटेलिंग को ओजोन लेयर को। एक यूनाइटेड नेशन है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर। Next one is the World Meteorological Organization scientific assessment and the ozone replication. United Nations Environmental Program Montreal Protocol substance that replicate the ozone layer, UPI in 1987, International Panel on Climate Change IPCC, ये climate change और ozone layer 2021। ये कुछ references है जहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। Thank you dear friends to calmly listen to me and keep calm and love studies। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। यस आई टोल यू कि मैं कोशिश कर रही हूँ ऑनलाइन टीचिंग की और इनको इम्प्रूव करने की, तो आई नीड योर सपोर्ट इन कोऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच। कीप काम एंड लव स्टडीज। सी यू सून।